हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे क्लास 10th में हमको पढ़ना क्या है। 30% सिलेबस जो हमारा रिड्यूस हुआ था, क्या इस बार रिड्यूस हुआ है कि नहीं, ये भी बाद में बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक से कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह इन सब बातों पर बात करेंगे। और देखेंगे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं, उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई भाई यहाँ पे देखिए, शुरू में देखिए आपका जो है, देखिए हमारे जैसा कि आपको पता है, आपका 20 नंबर का पूर्णांक जो 20 नंबर का होगा, आपका क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसको आपको ओएमआर शीट पे करना होगा। और विषय हमारा हिंदी क्लास 10th है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बाबू कहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ पे। अब देखिए, हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल शुक्लोत्तर युग 5 मार्क्स। हिंदी पद्य के देखिए विकास रीति आधुनिक काल 5 मार्क्स। रस छंद के देखिए एक एक नंबर की हमारा हो गया, रस छंद अलंकार का हो गया। हिंदी, फिर इसके बाद बाबू हिंदी व्याकरण है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद शब्द रचना है, ठीक है, मतलब कि शब्द रचना में आपका उपसर्ग प्रत्यय समास तद्भव हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे संस्कृत व्याकरण हमारा संधि शब्द रूप धातु हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा ये बाबू हो गया 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपका ओएमआर शीट पे होगा। ठीक है, अब देखिए 50 मार्क्स का हमारा ये है। 50 मार्क्स में हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, ये हमारा गद्य पद दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसका सिस्टम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, गद्य हेतु पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 मार्क्स का, पद्यांश पर आधारित प्रश्न इसी तरह 6 मार्क्स का। इसका देखिए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद 5 मार्क्स का, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद 5 मार्क्स का। निर्धारित खंड काव्य में कथा नक, ठीक है, चरिचित्रण पर आधारित प्रश्न 3 मार्क्स का। और देखिए ये जो प्रश्न है इसको 5-5 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृत खंड काव्य के कंठस्थ श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक याद करके जाना है, जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आपको लिख के आना है। ठीक है, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। निम्नलिखित खंड काव्य के आधारित प्रश्नों किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए, 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आपको निबंध लिखना है 9 मार्क्स का, एक निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध का टॉपिक जो है वैज्ञानिक है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय होंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड ने यहाँ पे अच्छा काम किया, विषय भी दे दिया। अब देखिए जो 30 नंबर आपका होगा, जैसा कि आपके बाबू जानते हैं, 30 नंबर आपका सेशनल होगा। ठीक है, 30 नंबर क्या होगा, 30 नंबर इंटरनल एग्जाम होगा, तो इसको छोड़ते हैं हम। अब देखिए, अब देखिए हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखिए गद्य में मित्रता, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की, ममता जयशंकर प्रसाद की, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की, अजंता भगवत स्वरूप उपाध्याय का। अब काव्य हेतु में क्या पढ़ना है बाबू, काव्य हेतु में बाबू हमको पढ़ना है सूरदास पद, तुलसीदास, धनुष भंग, वन पथ पर, रसखान, सवये, कवित, बिहारी लाल, भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम, मैथिली सड़क गुप्त, भारत माता का मंदिर, या महादेवी वर्मा, हिमालय से, सुमित्रनंदन पंत, चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी, भाषा एकमात्र अनंत है, श्यामनारायण पांडे, हल्दी घाटी। अब देखिए संस्कृत का सिलेबस क्या है, संस्कृत का टॉपिक क्या है। संस्कृत में देखिए भाई वाराणसी है हमारा, काशी, ठीक है, देशभक्त है, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर केन पूजते। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणी, श्वेत केतु संवाद है, जीवन सूत्राड़ है। ठीक है जी, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है जिलेवार। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये खंड काव्य जिले वाइज होता है। ठीक है, तो इसको हमको जैसे मतलब कि ना, ये देखिए खंड काव्य जो हमारा मुक्ति दूत है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा जो है किस जिले के लिए है। तो जैसे हमारा मुक्ति दूत हो गया बाबू, मुक्ति दूत हमारा पूछा जाएगा आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेह, उन्नाव। ठीक, ज्योति जवाहर कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। अग्र पूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। ठीक है, मेवाड़ मुकुट, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, बहराइच। आप देखिए यहाँ पे आपको मैं पढ़ रहा हूँ, आप जिस जिले से होंगे उसको आप टिक करके उसको पढ़िएगा। ठीक है, मान लीजिए आप ज्योति जवाहर पढ़ रहे हैं, और ज्योति जवाहर मान लीजिए आप बुलंदशहर के हैं, ठीक है, आप ज्योति जवाहर पढ़ रहे हैं, तो बाबू ज्योति जवाहर पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो ज्योति जवाहर पूछेगा ही नहीं। मान लो आप ज्योति जवाहर लिख के आते भी हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बोर्ड उसको जो टीचर होंगे उसको काट देंगे। तो अगर आपको, आप जिस जिले से हैं उसी हिसाब से, अगर आप बुलंदशहर तो आपको मेवाड़ मुकुट लिख के आना होगा वहाँ पे। जैसे मैं प्रतापगढ़ से हूँ तो मेरे यहाँ ज्योति जवाहर चलता है। ठीक है, तो आपको जैसे आजमगढ़ का कोई है तो आजमगढ़ में अग्र पूजा चलता है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जय सुभाष, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई मातृभूमि के लिए, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। देखिए करण हमारा हो गया अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। कर्मवीर भरत हो गया मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए तुमुल,
तुमुल तुमुल किसको पढ़ना है? तुमुल पढ़ना है वाराणसी में, वाराणसी वालों को, काशी वालों को, बनारस वालों को, इटावा, बिजनौर, जलौन, बदाऊं, ठीक है, ये हमारा तुमुल पढ़ना है। अब देखिए बाबू, जो 30% सिलेबस कम हुआ था, इसको आपको क्या करना है बाबू? जो 30% सिलेबस कम हुआ था, इस बार 30% सिलेबस नहीं कम हुआ है, क्योंकि उस बार कोविड पीरियड था तो उस बार कम हुआ था, लेकिन अब की नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि इस बार कोविड नहीं है यार, इस बार तो पूरा सब चीज़ समय से चल रहा है ना, कोई लेट लपेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बार देखिए, उस बार लेट हो गया था, तो अब की कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको सब चीज़ पूरा सिलेबस 100% सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। जो आपको गद्य में बताया था, पद्य में बताया था, संस्कृत में बताया था, जो आपको छूटा था यहाँ टिक मार लेना, आपके पास बुक होगी। क्या लिखूँ? पदुमल पुनलाल बख्शी, गद्य का है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। काव्य हेतु सुमित्रनंदन पंत, चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी। केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी, युवा। महादेवी वर्मा, वर्षा सुंदरी के प्रति। और संस्कृत में देखिए, केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलास, ये आपको पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, संस्कृत के एवं व्याकरण के कुछ टॉपिक जो 30% सिलेबस में रिड्यूस हुआ था, उसको आप पढ़ के जाइएगा। समास में कर्मधारय बहुब्री, संधि में वृद्धि, सर्वनाम में तद युष्मद, ठीक है, और धातु रूप में दृष्टपक्ष, और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, ये भी पढ़ के जाना है। तो पूरे सिलेबस, पूरे 100% सिलेबस को कवर करके जाना है। इस बार कोई रियायत नहीं, ठीक है। इस बार बोर्ड कोई रियायत नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।